नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान ने कब्जा तो कर लिया जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नीलम घाटी और बाकी का हिस्सा कब्जा कर लिया है। पूरे जम्मू कश्मीर को पाड़ने की चाहत में पिछले 80 साल से पाकिस्तान लगा हुआ है। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और जिन्ना की ये पॉलिसी थी कि वो पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करेगा, इसलिए उसने उस समय तमाम तरह के खेल खेले। मैंने कई बार उनका उदाहरण आपको दिया है, पूरा स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन अभी आज जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो रिवर्स हो रहा है। जैसा पाकिस्तान कभी इल्जाम लगाता था कि हिंदुस्तान की सरकारें ऐसा कर रही हैं, झूठे इल्जाम लगाता था कि हिंदुस्तान की सरकारें ऐसा ही कर रही हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आर्मी ऐसा कर रही है, सरकारें वैसा कर रही हैं, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैलाता। वो हकीकत में आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, भले ही उन्होंने 2 हिस्सों में उसको बांट दिया हो, लेकिन इन चारों क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में इस समय वो आतंक मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां चलाकर उनको समाप्त करना चाहती है। उनके नेता लगातार इस बात का बयान दे रहे हैं, इस बात को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि भारत को मानवीय आधार पर हमारे साथ आना चाहिए, भारत को हमारी मदद करनी चाहिए। असल में 8 जुलाई को, 6 जुलाई को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान सरकार ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उस पर कार्रवाई नहीं की, जिसमें यह कहा गया था कि सस्ता आटा, सब्सिडी का सामान और जो जल डमरू जल परियोजनाएं हैं उनका लाभ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए और उनकी निवासिता को लेकर जो माइग्रेंट्स वहां पर आए हैं या फिर जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है उस डेमोग्राफी पर काम होना चाहिए। इसको लेकर कुछ समय पहले ही नवाज शरीफ ने वहां पर एक प्रवास किया था और नवाज शरीफ के दौरान भी वहां बहुत सारे आंदोलन की चीजें सामने निकल कर आई थी और नवाज शरीफ वहां वचन देकर आए थे। इसके बाद एक अकॉर्ड साइन हुआ था, उस अकॉर्ड के तहत पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान सरकार को 2 महीने के अंदर वो सारी चीजें बहाल करनी थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार के पास जब खुद खाने को ना हो, वो दुनिया भर के देशों से मांग रहा हो, उसके पास मांगने के अलावा कोई दूसरा उपचार ना हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कैसे करेंगे जिसके पास अपने पास ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत की खास बात यह है कि पाकिस्तान जब भी दुनिया से कर्जा लेता है तो वो अपनी सैनिकों की सैलरी के लिए लेता है। भारत में जब भी इन्वेस्टमेंट आता है तो भारत अपने विकास के लिए काम करता है, सैलरियों के लिए नहीं। भारत डेवलपमेंट का वो पैमाना पिछले 12 साल में तय कर चुका है कि विश्व में डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री विश्व के जिस कोने पर भी जा रहे हैं वहां पर उनकी वाह वाह हो रही है और इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 चांद लग रही है। विश्व जिस समय वैश्विक संकट से गुजर रहा है उस समय भी भारत अपना मार्ग तय कर रहा है। भारत में मैं मानता हूं कि जो नई रिपोर्टें आई हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा के नीचे के कई राज्यों ने अपनी पर व्यक्ति कैपिटा इनकम बढ़ाई है और भारत वो कर रहा है जो विश्व में एक्सपेक्टेड नहीं है कि भारत के लिए ऐसा करेगा, लेकिन भारत अपनी बुलंदियों पर है। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जम्मू कश्मीर में व्यापार ले जाना, वहां पर इन्वेस्टमेंट ले जाना, G20 की बैठकें करवाना, वर्ल्ड वाइड लोगों को बुलाकर जम्मू कश्मीर के दर्शन करवाना और जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वहां रोजगार का सृजन करना, ये सारी चीजें और पर्यटन की व्यवस्था करना, सिक्योरिटी को टाइट करना, ये सारी चीजें वहां हो रही। कारण यह है कि जब पुलवामा या पहलगाम वो करते हैं तो भारत ऑपरेशन सिंदूर करके उनको आगाह करता है कि तुम इधर देखना भी नहीं, अगर देखा तो मारे जाओगे। अब इस व्यवस्था को जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हो गया, जैसे बंगाल के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी और बन पाएगी तो क्या कर पाएंगे, लेकिन इस बार विश्वास हुआ तो उन्होंने पलट दिया पासा। वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोग भी ये बात विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वाकई में पाकिस्तान से आतंकवाद कभी रोका जा सकता है। लेकिन आज की भारत सरकार ने जिस प्रकार से स्ट्राइकें की और इस बार ऑपरेशन सिंदूर किया, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को वो बल दिया। यहां भारत के जम्मू कश्मीर में ही नहीं, भारत वो पाकिस्तान ने जो अवैध अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है उस पर भी उन लोगों को भी बल दिया है। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम यह है कि वहां के लोगों ने
पाकिस्तान सरकार को हिलाकर रख दिया। वो लगातार ये मानकर चलते हैं कि भारत सरकार अगर जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ होगा तो भारत सरकार एक्शन लेगी। 8 जुलाई को वो 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा था। 48 घंटे के अल्टीमेटम को पूरा करने या उनकी मांगे पूरे करने के बजाय पाकिस्तान की आर्मी और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या बॉर्डर फोर्सेस हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने तैयारियां कर ली। पूरे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को चारों ओर से घेर लिया गया। 9 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जब वहां के लोगों ने कहा कि अब हम फाइनली या तो हमें आजाद करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं और हम भारत के हैं, ये वहां नारे लगाने शुरू करें। और ये कहा कि अगर तुमको कुछ करना है तो हमारी आजादी के लिए जनमत संग्रह करवाओ, हम लोग क्या चाहते हैं ये हम तय करेंगे, हम भारत के हिस्से हैं और तुमसे अच्छे तो हम भारत के साथ थे। वहां के लोगों ने भारत के जम्मू कश्मीर को, भारत के पास जो जम्मू कश्मीर बचा है उस जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन वहां के हिसाब से किया। जमीन आसमान का फर्क है। रिलीजियस फ्रीडम है और इस फ्रीडम के साथ साथ लोगों का विकास हो रहा है, वहां एजुकेशन हो रही है, वहां स्पोर्ट्स हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मीरपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, रावलापीठ, सब जगह ये ऐसा चल रहा है कि वहां लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने 9 तारीख को यानी कि कल की तारीख में चारों ओर से घेरकर जब प्रदर्शन चल रहा था तो वहां गोलियां चला दी। ऐसी परिस्थिति में 600 से अधिक नागरिक, कार्यकर्ता और कुल 1000 से अधिक लोग आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत पकड़ लिए गए हैं। शौकत मीर जो वहां नेतृत्व कर रहे थे उनको सहित सबकी नागरिकों की गिरफ्तारियां कर ली हैं। इसके अलावा गोली चलाई गई। अंब इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और सीधे फायरिंग गोलीबारी की, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं कि आर्थिक और संचार नाकाबंदी कर दी गई है। संचार नाकाबंदी, आप देखो, कोई इतना क्रूर हो सकता है क्या? कोई भी इतना क्रूर हो सकता है जितना पाकिस्तान हो रहा है? संचार बंद कर दिया, समझ में आता है, लेकिन वहां आटा सप्लाई, चूंकि आटा वहां पैदा नहीं होता, आटे की सप्लाई जो पाकिस्तान क्षेत्र से होती है उसको बंद कर दिया। दवाएं जो वहां पहुंचती थी लोगों के लिए वो बंद कर दी। बाकी की खाद्य आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, ये सारी रोक दी गई। यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को भूखा मार दिया जाएगा। उनको इतना प्रेशर में लिया जा रहा है कि तुम शांति से या तो मर जाओ या मारे जाओगे या फिर तुमको यह आंदोलन खत्म करना पड़ेगा, हम तुम्हें भूखों मार देंगे। ऐसी परिस्थिति में वो गुहार लगा रहे हैं कि हम LOC यानी कि सीज फायर क्रॉस कर जाएंगे, भारत की बाउंड्री में घुस जाएंगे, भारत सरकार हमारी मदद करे। उन्होंने OIC में भी, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन जो बड़ा उनकी तारीफ करता रहता है पाकिस्तान की, उनसे आह्वान किया है। उनके सामने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें बचाइए, हम जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत को देखिए, हमारी जान बचाइए, नहीं तो ये हमको मार डालेंगे। आप सोचकर देखिए कि ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं, मतलब पाक अधिकृत। मैं पूरे देश के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं, यह शब्द गलत है। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर सही शब्द है। पाकिस्तान अधिक्रांत का मतलब है पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा, पाकिस्तान अधिकृत का मतलब है पाकिस्तानी अधिकार में नहीं। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर सही शब्द है कि उन्होंने उसको कब्जा करके रखा है। आप सोचिए कि इस क्षेत्रों में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो मतलब किस स्तर पर यह मामला जाता है, इसको भी सोचना चाहिए। भारत ने 5 अगस्त को वो 370 नाम का जो इन्होंने सगुफा बनाकर रखा था उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्थिति में अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस समय वो प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों ओर से पुलिस ने गोलियां लगाकर रखी हैं, वो उनको मारने पर तुले हुए हैं। 2014 के बाद आप सोच लीजिए, 2014 के बाद जो परिवर्तन देश में होना शुरू हुआ हमारे देश ने जम्मू कश्मीर नाम का कलंक जो वहां पर आतंक था उस आतंक को समेट दिया। भारत सरकार की नई पॉलिसियों ने विश्व को कन्विंस किया। इसके अलावा दोनों की कंपैरेटिव बात करते हैं तो FATF की ग्रे लिस्ट में लंबे समय तक भारत ने पाकिस्तान को डालकर रखा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सैलरियां नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान अपनी सैलरियां दे देगा, कहां से देगा? क्योंकि उन्होंने तो चरम
चरमपंथियों के अलावा कुछ पैदा ही नहीं किया। उन्होंने तो केवल आतंकवादी पैदा किए, और पहले वो सप्लाई करते थे, यूएस को सप्लाई करते थे, जैसा इमरान खान कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में सब किया था, वो भारत में भी उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन भारत की नई सरकार 2014 में बैठने के बाद उसने वो सारे चैप्टर क्लोज कर दिए। एफएटीएफ की तरफ से इकोनॉमिक फंड मिलने बंद हो गए, वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड मिलने बंद। अब जो फंड मिलते हैं वो केवल उतने मिलते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें, यानी कि विश्व में कुछ लोग इधर उधर से जुगाड़ लगा लोगों के उनको कन्विंस कर लेते हैं, नहीं तो भारत ने उनको फंड नहीं देने दिए और उनको एक्सपोज किया, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज किया कि रेडिकलाइजेशन का मामला पाकिस्तान के अंदर का है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन थे उन पर वर्ल्ड प्रेशर से पाकिस्तान सरकार को मजबूर किया कि वो उस पर एक्शन ले। पाकिस्तान सरकार ने उन पर एक्शन लेना थोड़ा बहुत शुरू किया विश्व को दिखाने के लिए, तो आजकल लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद उनके ही दुश्मन बन गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके दुश्मन में, यानी कि पाकिस्तान सरकार के स्वयं में दुश्मन बन गए हैं उनके ही बनाए हुए संगठन। अब यहां पर बात यह आती है कि अब वो कहां जाएंगे। देखिए, लाहौर ऑलरेडी खतरे में है, केवल लाहौर या पंजाब उनके पास बनता है डेस्टिनेशन, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। आप देखो, सिंध में समस्या चल ही रही है, बलूचिस्तान में समस्या चल ही रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में समस्या चल ही रही है, और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तो लंबे समय से चल रहा है, जो अब बड़े स्तर पर आ चुका है। उसको कंपैरेटिव आप इकोनॉमी देखेंगे तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में देखेंगे तो वो नित्य नए चैप्टर लिख रहा है। सिक्योरिटी के मामले में भी यहां पर ठीक है, सिटीजनशिप के मामले में भी ठीक। कोर्ट रूम काउंटडाउन कोलैप्स शुरू हो गया है। अल्टीमेटम जो दिया गया था वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग वो रावला कोर्ट से लेकर मुजफ्फराबाद सब में इस समय वो चल रहा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये भारत के सहयोग से या फिर भारत के द्वारा प्रेरित हमारे एरिया में जो लोग हैं वो ये आतंक मचा रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप उनको खाने पीने को नहीं देंगे, जो आदमी मर जाएगा उसको आप ये कहेंगे कि ये नहीं दे रहे हैं। हाइडल प्रोजेक्ट के मामले में भी भारत ने अपनी तरफ से कुछ पानी रोकने का ये वो कर दिया है। ये मानकर चलिए कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर आपने कब्जा तो इस्लाम के नाम से कर लिया था, आपने मुसलमान के नाम से कर लिया था कब्जा, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान के नाम से कब्जा करने के बाद हकीकत क्या इस्लाम खाना खिलाएगा? जब तुम्हारी अपनी तुमने चरमपंथियों के अलावा कुछ पैदा ही नहीं किया तो फिर खिलाओगे क्या? ना इंडस्ट्री लगाई, ना कुछ किया, ना वहां कोई व्यापार को इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि आतंक बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत फर्क नहीं है। अफगानिस्तान फिर भी एक पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमिक माइलेज रखता है, उसकी इकोनॉमी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनका जो करेंसी है वो भी पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग है। और बस इतनी सी बात है कि अफगानिस्तान से विदेश मतलब संसार की कनेक्टिविटी नहीं, भारत के थ्रू अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी भी हो रही, लेकिन पाकिस्तान में अफगानिस्तान जिसको वो सोचता था कि अफगानिस्तान के सहयोग से वो हिंदुस्तान को कब्जा करेगा और हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम बनाएगा, जैसा कि जिन्ना मानता था। हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान जो रोके गए थे कि हिंदुस्तान में रहोगे और हिंदुस्तान की खाओगे और पाकिस्तान की बजाओगे, हिंदुस्तान के अंदर इतना डिस्टर्बेंस करोगे कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। जिन्ना ने जब माउंटबेटन से कहा था कि हमें भूमि का टुकड़ा दे दो जहां पर हम सेनाएं सिस्टमेटिक तैयार करें, हिंदुस्तान को फतेह कर लें, आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना भी त्राहिमाम के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोल पा रही, और पाकिस्तान की सेना का सैलरी नहीं निकल पा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चारों ओर से जिस प्रकार पाकिस्तान को घेरा, आज की तारीख में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत के साथ आने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल एजेंसियों को अब तैयार करने की आवश्यकता है और भारत को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। यह संभव है कि इस विषय पर पूर्ण युद्ध हो जाए, लेकिन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं हम तुमसे अच्छे तो भारत के साथ थे, तुम मुसलमान के नाम से यहां हमें जोड़ लाए और हमको आजाद कश्मीर कहा, लेकिन मेरी आजादी पूरी छीन ली। अब तुम डेमोग्राफी चेंज करके उधर से जो वहाबी सुन्नी हैं उनको यहां बसाकर तुम हमारा अंतिम संस्कार करना चाहते हो, जबकि लाभ के मामले में आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में है।
भारत सरकार इस पर इंटरनेशनली ऐसा व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से भी पाकिस्तान इस दायरे पर आ जाए कि उसके अंदर आतंक को, इंसर्जेंसी को भारत सपोर्ट करे। और मैं समझता हूं भारत को इस समय सपोर्ट करना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए, पाकिस्तान सरकार को आगाह करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन में रशियन लोगों के साथ जब गलत करना शुरू किया जेलेंस्की ने, तो यूक्रेन के ऊपर हमला करके उस क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया रशिया ने, और उस क्षेत्र में जब गोलियां चलानी शुरू करी तो रशिया उनके क्षेत्र में घुस गया। मैं समझता हूं भारत सरकार को अपने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लिए एक लेजिस्लेशन पास करना चाहिए और यहां से जियो जारी करने चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के साथ यह गलत हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये न माने तो भारत की मजबूरी होगी कि उस क्षेत्र में भारतीय सेनाएं जाकर मानवता को बचाएंगी, भारत के लोगों को बचाएंगी, और जो पाकिस्तान से वहां आए होंगे उनको वापस जाना होगा। एसआईआर करवाया जाएगा, जो 1947 के हिस्से हैं वही वहां रह सकते हैं, 1947 से पहले वाले सभी लोगों को वहां से वापस जाना पड़ेगा। ये इंटरनेशनली आह्वान हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जहां कहीं भी पाकिस्तान के हुक्मरान जा रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे ज्यादा, पिछले 80 साल में सबसे ज्यादा भयावह सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि पूरे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस समय भयंकर आंदोलन चल रहा है। एक एक बच्चा, महिलाएं रोड पर हैं और पाकिस्तान सरकार दमनकेरी नीति में उनके आटा, रोटी, दाल, सब्जी, चना सब कुछ बंद करके बैठी है। यहां तक कि आवश्यक दवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत अगर वहां सहयोग करता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आह्वान करता है तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी वो हिस्सा हमारे साथ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।